अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की सुंदर और अनुपम रचना। और यहाँ मुनिराजों के जीवन चरित्र की चर्चा चल रही थी। मुनिराज अपने जीवन में कितने प्रकार की विशुद्धता निर्मलता सहित जीवन को जीते हैं। मुनिराजों के 6 आवश्यकों की चर्चा हुई, फिर मुनिराजों की 3 गुप्ती की चर्चा हुई, 5 समितियों की चर्चा हुई, और अब यहाँ अपना प्रसंग मुनिराजों के जीवन में प्रवर्तते हुए 10 लक्षण धर्मों का चल रहा है। मुनिराज 10 लक्षण धर्मों का पालन किस तरह से करते हैं और श्रावकों को भी अपने जीवन में किस तरह से इन 10 लक्षण धर्मों का पालन किया जाना चाहिए, करना चाहिए, उसका यह प्रकरण चल रहा था। कल हमने इन 10 लक्षण धर्मों के बारे में जो बात की है उसमें यह कहा कि ये 10 लक्षण पर्व जन जन के हैं, प्रत्येक जीव के हैं, प्राणी मात्र के हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिसके जीवन में क्षमा होगी उसके जीवन में शांति होगी। क्षमा और शांति का सहज सुमेल है। माने ये 10 लक्षण धर्म बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं। हमारे मुनिराजों की कैसी क्षमा होती है, कैसा मार्दव होता है, कैसा आर्जव धर्म होता है उनके जीवन में, किस तरह का शौच होता है, कैसा संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, उत्तम सत्य, ये किस तरह। थोड़ी सी चर्चा को हम यहाँ और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप जो प्रसंग अपना चल रहा था, श्लोक नंबर है 204 और 10 लक्षण धर्मों की यह चर्चा है। कल हमने अन्वयार्थ देखा और अन्वयार्थ देखते हुए सिर्फ 10 लक्षण धर्मों के नाम देखे हैं। 10 लक्षण धर्मों के नाम मात्र बतलाए हैं और ये कहा कि क्षमा, मार्दव, सरलता, आर्जव, शौच, पश्चात सत्य तथा आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य और त्याग सेवन करना योग्य है। देखिए, जब कल हमने ये देखा तो कहा कि भाई 4 प्रकार की कषायें हैं और 5 प्रकार, बोले 4 कषाय के अभाव में 4 धर्म हुई, वो है वास्तव में तप। मैं यदि बहुत संक्षेप में बात कहूँ तो वापस कुछ वाक्यों में रिपीट कर सकता हूँ। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचार के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में उत्तम शौच। 4 हो गए। फिर अब आगे चलें, हिंसा के अभाव में संयम, ये तो 4 कषाय के अभाव हो गई थी। 5 पाप के अभाव की बात करें, हिंसा के अभाव में संयम, झूठ के अभाव में सत्य। चोरी में क्या होता है, धन हड़प लिया जाता है, रख लिया जाता है, तो चोरी का अपोजिट होता है त्याग। चोरी में हड़प लिया और त्याग में छोड़ दिया, तो चोरी का अपोजिट त्याग हो गया। फिर कुशील का अपोजिट है ब्रह्मचर्य और परिग्रह का अपोजिट है आकिंचन्य। तो 4 कषाय और 5 पाप के अपोजिट देखें तो 9 धर्म हो गए। कौन सा बच गया, तो कहा था एक तप बच गया है, और तप स्वरूप विश्रांति का नाम है। जब ये 9 प्रकार के धर्म जीवन में उतरते हैं और उपयोग अपने में लीन होता है, तब होता है उत्तम तप। एक पैर पर खड़े रहने का नाम तप नहीं है। अभी सबकी चर्चा करेंगे। मैंने कल आपके बीच में कही है कि ये जो धर्म है, ये धर्म जन जन के हैं, ये धर्म जीव मात्र के हैं। इसके ऊपर कोई जैनियों की बपौती नहीं है। ये सिर्फ जैन संप्रदाय वालों के नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म संप्रदाय वाले व्यक्ति से ये पूछा जाए गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। घमंड करने को कौन भला कहेगा।
मायाचारी करने के लिए कौन कहेगा? कौन कहेगा कि लोभ लालच होना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए? दुनिया का हर व्यक्ति यही कहता है कि नहीं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील व्यभिचार मत करो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, छल कपट मत करो, मायाचार मत करो। हर व्यक्ति यही बात कहता है। हम आपसे ये कहते हैं कि व्यक्ति सब बातें तो ऐसी करते हैं, लेकिन दुनिया में कौन है ऐसा जो क्रोधाधिक नहीं करता हो? जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे क्षमा की जरूरत है। क्षमा दवाई है, क्रोध बीमारी है। क्रोध रूपी बीमारी का इलाज क्षमा नामक दवाई से होता है। मान माने घमंड रूपी बीमारी का इलाज मार्दव नामक औषधि से होता है। मायाचार रूपी बीमारी का इलाज आर्जव नामक दवाई से होता है। लोभ नामक बीमारी का इलाज शौच नामक औषधि से होता है। तो ये सब दवाइयाँ हैं, किन के लिए हैं? कि जिनके क्रोध मान माया लोभ जैसी बीमारियां हो उनके लिए है। तो क्रोध मान माया लोभ जैसी बीमारियां किसके है और किसके नहीं है? बोले सर्व संसारी जीवों के लिए है। इसका मतलब ये दवाइयां सारे संसारी जीवों के लिए है। मुसलमान लोग गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? कि करते हैं। और सरदार लोग कि बोले वो भी करते हैं। तो हिंदू के वो भी करते हैं। तो ये दवाई उनके लिए काम करेगी या नहीं? ये गुस्सा हिंदुस्तान में होता है कि पाकिस्तान में भी होता होगा? अफ्रीका वाले गुस्सा करते हैं या नहीं करते हैं? और ऑस्ट्रेलिया वाले, चाइना वाले तो नहीं करते होंगे। अरे दुनिया में हर जगह पर, हर देश में क्रोध करने वाले लोग हैं, घमंड करने वाले लोग हैं, मायाचारी करने वाले लोग हैं। इसलिए हर देश में इन 10 लक्षण धर्मों की उपयोगिता ख्याल में आती है। हमने सामान्य परिचयात्मक चर्चा कल आपके बीच में की है। आज इसकी टीका से प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें 3 दिन में 10 लक्षण धर्मों के प्रकरण को पूरा करना है। विस्तार से जानने के लिए आप प्ले लिस्ट पर उपलब्ध प्रवचनों को सुन सकते हैं। कल भी कही थी बात। देखिए, पुरानी पुस्तक है मेरे सामने आज रखी हुई। पेज नंबर है 174, 174 नंबर पेज है। 204 नंबर श्लोक की टीका है, दौलत राम जी कासलीवाल द्वारा लिखी हुई। पढ़ रहा हूं टीका की पंक्तियां। शांति मृदुत्वम ऋजुता च शौचम अथ सत्यम आकिंचन्यम ब्रह्म च त्याग च तप च संयम इति धर्म सेव्य है। ये टीका की पंक्ति है। सबसे पहला नंबर, क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण करना उत्तम क्षमा नाम का पहला धर्म है। क्रोध का त्याग करो, जीवन में क्षमा अपनाओ। क्रोध आग है और क्षमा उसे बुझाने का काम करता है। क्रोध को बुझाओ, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्रोध रूपी अग्नि को कैसे बुझाएं? अरे साहब, आपको पता नहीं है मेरे साथ में क्या परिस्थिति बनी है। गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्सा करने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। गुस्से में आकर के या तो खुद मर जाता है या दूसरे को मार देता है। मक्खन लाल जी की साहब की कवि पंक्तियां हैं कुछ बड़ी सुंदर इस क्रोध के संदर्भ में। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में, जो कहूँ निभल भये हाथ पांव टूट गए, ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में, पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर उठाने में, किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। नहीं आई समझ में? 6-8 लाइनें हमने सुना दी आपको। पंडित मक्खनलाल जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर है। भव्य प्रमोद नाम की उनकी एक पुस्तक है और उसकी लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। क्रोध के संदर्भ में वे क्या कहते हैं? क्रोध कर मरे, या तो इतना गुस्सा आया कि व्यक्ति जहर खा करके मर गया। इतना गुस्सा आया, इतना बर्दाश्त नहीं हुई उससे, गुस्से में आकर के घर छोड़ करके चला गया, ट्रेन की पटरी के सामने जाकर के
ट्रेन के सामने जाकर के पटरी पर लेट गया, मर गया, आत्महत्या कर ली उसने, क्रोध करके मर गया। पोस्टमार्टम हुआ, जहर खा करके मर गया था। काहे से मरा? पोस्टमार्टम में क्या आएगा? पोस्टमार्टम में ये आ रहा है कि जहर से मौत हुई है इनकी। सच्चाई क्या है? मैं पूछता हूँ, वो जहर से मरा है कि क्रोध से मरा है? क्रोध से मरा है। जहर से नहीं मरा है, वो गुस्से से मरा है। तो क्रोध करने में या तो खुद मर जाएगा या गुस्से में आकर के दूसरे को मार देगा। वही काम हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, और भी कुछ हो सकता है। या तो खुद मर जाए तब तो कहानी निपट गई, और दूसरे को मार देगा तो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे, थोड़ा बहुत मारा मान लो, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। ये तो मारा, पीट दिया तो जेल में चला गया। अब इससे उल्टा भी तो हो सकता है, गुस्सा तो किया था मैंने और सामने वाले ने मुझे पीट दिया। ये भी तो हो सकता है। जो कबू निबल भय, निबल माने कमजोर, जो कबू निबल भय हाथ पांव टूट गए, ठोरे ठोरे पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये नहीं नहीं साहब, ऐसा भी नहीं। क्या? अरे ऐसी यदि लड़ाई झगड़े हो गए गुस्सा करने में तो पीछे से क्या होगा? तुम तो पड़े हो अस्पताल में और पीछे से परिवारजन लोग जाकर के कहीं पुलिस थाने में चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, तहसील थानों में जा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, भैया निपटा दो इनको, छोड़ दो इनको। ऐसी हालत होती है। किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, थोड़ा बहुत गुस्सा करने से इतने दुख होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। भैया इस गुस्से को जीत लो, इस गुस्से पर विजय प्राप्त कर लो। यहाँ ये कह रहे हैं क्रोध का त्याग करके क्षमा को धारण करना, ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म है। ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म है। क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो। कैसी क्षमा होती है हमारे महामुनिराजों की? मुनिराजों के डे टू डे लाइफ में ये उत्तम क्षमा धर्म चलता है। निरंतर जीवन में ऐसी क्षमा होती है, किसी को देख करके किसी के प्रति विरोध का भाव उनके मन में नहीं आता है। ऐसी उत्तम क्षमा धर्म के धारी होते हैं हमारे महामुनिराज। अलौकिक जीवन होता है, अलौकिक वृत्ति होती है, और वो जीवन, वैसा जीवन हमें भी तो जीना है, वैसा हमें भी तो बनना है, उस तरह की प्राप्ति हमें भी तो करनी है। तो क्या करें? बोले जीत लो। बोले आसान नहीं है भाई साहब, जिस पर बीतती है उसे पता लगता है। कहना बहुत आसान है। आपने कह दिया गुस्सा मत करो और नहीं करें, आसान काम है क्या? बहुत आसान काम है। सोच बदलनी पड़ेगी, चिंतन बदलना पड़ेगा, सिर्फ नजरिया बदलना है हमारे को, और कुछ नहीं करना है। और वो नजरिया कैसा बदल गया? जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। बस कर्म खोटे पूर्व में, जे कर्म पूर्व किए खोटे। भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, सब मुझे सुनाते हैं, सब मुझे बुरा भला कहते हैं। भैया तू चिंता मत कर, कहते होंगे, कोई बात नहीं, कहते हैं ना तुझे, सब बुरा भला कह रहे हैं ना, तू क्या परवाह करता है? पूर्व में ऐसे पाप कर्म किए होंगे, खोटे कर्म किए होंगे, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने परिणामों का फल सबको मिलता है। वर्तमान में परिणाम संभालेगा तो भविष्य संभला हुआ रहेगा, और वर्तमान में परिणाम बिगाड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ा हुआ नजर आएगा। इसलिए सहज और शांत रहने की कोशिश करें। देखिए क्रोध किसका नाम है, असली क्रोध किसका नाम है? इसे असली क्रोध की तो खबर ही नहीं है। ये तो आंखें लाल हो जाने को क्रोध समझता है। ये ऐसा समझता है हम कहाँ कर रहे हैं गुस्सा, मैंने कहाँ गुस्सा किया। कभी तो गुस्से में आकर के ये बात कहता है, मैं गुस्सा थोड़ी ना कर रहा हूं, मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है। अरे भाई तू गुस्से में तो बोल रहा है और फिर कह रहा है मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं। तू समझता ही नहीं गुस्सा क्या होता है, गुस्से का क्या स्वरूप है। वस्तुतः जब जगत के पर पदार्थ हमें इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो क्रोधादि कषाएं उत्पन्न होती है। जब अंदर में ऐसा भाव, ऐसा परिणाम आता है कि इसने मेरा बुरा किया है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब ये जीव उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता है, शक्ल भी देखना नहीं चाहता जिसके ऊपर गुस्सा आता है। आप जानते हैं असली क्रोध, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध कह करके पुकारा गया है,
वो अनंतानुबंधी क्रोध क्या चीज है? अपने आत्मा को नहीं देखना, अपने स्वभाव को नहीं देखना, पर पदार्थों को देखना, यही अनंतानुबंधी क्रोध है। गुस्सा है ना, जिसके ऊपर गुस्सा आया उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। तो बताओ, हमने आज तक अपने आत्मा को देखा कि नहीं देखा? यह अनंतानुबंधी क्रोध है। पवनंजय को अंजना के ऊपर क्रोध आया, 22 वर्षों तक शक्ल नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी उसकी। दूर हटा लो इसको, देखना पसंद नहीं है, इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, आंखों के सामने से हटा लो इसको। यही तो गुस्सा होता है, गुस्से की पराकाष्ठा यही तो है। तो आज तक अनादिकाल से हमने अपने स्वभाव को नहीं देखा, हमने अपने ज्ञायक को नहीं देखा, अपने आत्म तत्व को नहीं देखा, अपने आत्मा की चर्चा नहीं की। इससे बड़ा और क्रोध क्या हो सकता है? दुनिया में सुनते हैं हम आस पड़ोस में बातें, आपने भी सुनी होगी, आत्मा की चर्चा करने वालों को तो ऐसा कहते हैं, अरे ये क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है तुमने, ये क्या आत्मा आत्मा की बातें करते हो आप, बस आत्मा आत्मा करा लो, इससे कोई कल्याण हो जाएगा क्या तुम्हारा? आत्मा आत्मा करा लो। भैया सुनो, आत्मा की चर्चा नहीं सुहा रही है तो समझ लेना ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंत संसार का कारण वाला क्रोध है जिन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहा रही है, जिन्हें जिनवाणी नहीं सुहा रही है, यही तो है क्रोध। और क्रोध है क्या? दुनिया में व्यापारियों से झगड़ लिए, उनके ऊपर गुस्सा कर लिया, किसी के ऊपर केस कर लिया और थोड़ी तू में हो गई, कुछ दम नहीं है इस गुस्से में। असली क्रोध तो यह है जब अपने आप को जानता पहचानता नहीं है, अपने स्वरूप को जानने पहचानने की परवाह नहीं करता है, यह असली क्रोध है। तो क्रोध का त्याग करके उत्तम क्षमा नाम का धर्म धारण करो, ये पहला पॉइंट कहा। क्षमा हो गई चर्चा, बढ़े आगे। क्षमा। फिर दूसरा है मार्दव। ये क्या कह रहे हैं? मार्दव धर्म किसका नाम है? मान कषाय का त्याग करके कोमलता धारण करना, ये उत्तम मार्दव नाम का धर्म है। चारित्र गुण की पर्यायें हैं ये सब। घमंड मत करो, घमंड नहीं करना हमारे को बिल्कुल भी, ये मार्दव धर्म है। और घमंड करने का तो क्या ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। दयानंद राय जी की पंक्तियां हैं पूजन की, मान करण को कौन ठिकाना। मान करने का तो कोई ठिकाना ही नहीं दिखाई देता है। छोटी छोटी सी बातों में घमंड हो जाता है। अरे आपने इतने पैसे दान दिए हैं, लो घमंड हो गया। अरे आपका चश्मा तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके दांत कितने सफ़ेद हैं यार, आप कौन सा पेस्ट यूज लेते हो, लो ये तो चढ़ गया 7वें आसमान पर। आपकी टी शर्ट, आपकी जैकेट तो बहुत अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी है, ये कलर तो आपके ऊपर बहुत सूट करता है। प्रवचन सभा में किसी व्यक्ति का नाम ले लो तो हो सकता है, एक बार तो सच्ची घटना बतला रहा हूँ मैं आपको, एक बार प्रवचन में किसी व्यक्ति की तारीफ कर दी, मैं तारीफ क्या 2 वाक्य बस उनका नाम मात्र लिया था सहज में ही, और इसमें उन्होंने उसकी सारी कैसेट बनवा करके कैसेटें बांटी। वो कैसेट का जमाना था, वो कैसेटें लगती है ना, उसमें लगती थी जो 15-20 साल, 15-18 साल 20 साल पहले कैसेटें बांटी। पंडित जी आज आपका प्रवचन बांटना है, सबको कैसेटें बांटी मैंने। कहा आज ऐसा क्या था आज के प्रवचन में? क्या बाद में पता लगा कि उस प्रवचन के अंदर उनका नाम भूला गया था। अपने को ऐसा लगता, मान करण को कौन ठिकाना। छोटी छोटी सी चीजों में घमंड हो जाता है, मान हो जाता है। भैया ये मान बहुत खतरनाक चीज है। दादा की 2 पंक्तियां याद आती है क्रोध और मान के संदर्भ में। माने वो बीमारी है दोनों, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है। बहुत पहले उदाहरण दिया, फिर उदाहरण के बाद में सिद्धांत पर घटित किया। सुनना, बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। शारीरिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर होता है उनको गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है, और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उनकी छींकें शुरू हो जाती है, उन्हें जुकाम लग जाती है ना। किन के साथ होती है ये स्थिति? शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है। इसी तरह से जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें भी निंदा और प्रशंसा
दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। बोलो, नहीं है हमारी स्थिति? आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर नहीं है क्या हमारा? थोड़ा सा किसी व्यक्ति ने दो शब्द हमारे विरोध में क्या कह दिए, हमारे खिलाफ क्या कह दिए, मानो हम तो झंडा लेकर के, डंडा लेकर के तैयार हुए उनसे लड़ने झगड़ने के लिए। ये क्रोध की लू लग जाती है निंदा की गर्म हवा लगने पर, और थोड़ी सी प्रशंसा की हवा लगती है और घमंड हो जाता है मान का। तो कह रहे हैं भैया, मान करण को कौन ठिकाना, किस बात का अभिमान करते हो? कहाँ थे और कहाँ चले गए? अच्छे अच्छों को देखते हैं अपन, कल क्या थे और आज कहाँ चले गए। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सुनिए लाइनें, सुनाइए मैंने बहुत पहले। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। और अंतरा सुनो आप। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सरल लाइनें हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। फिर क्या हुआ? कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। बोलो, ये जग के वैभव का हाल है, सब जीते जी के किस्से हैं। कौन किसको पूछता है? हमने ये महल बना लिए, खंडर हो जाते हैं, सब पड़े रहते हैं। जब तक पुण्य चलता है तब तक चलता रहता है, उनके चले जाने के बाद में फिर क्या होता है? महल बिक जाते हैं, कोठियां बिक जाती है, खंडर बन जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें। ये सब किस बात का अभिमान करें, किस बात का गर्व करें हम? ये सब जीते जी के किस्से दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं मान का त्याग करो, कोमलता धारण करो। जब ये जीव ऊपर चढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता चला जाता है, इसे नीचे दिखने वाले लोग छोटे दिखाई देने लगते हैं। भैया, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है कभी न कभी, तो उसे लगता है कि तो मैं ही अपने आप को इतना ऊंचा समझता था, ये मेरे से ऊंचा भी कुछ है। जब ये जीव ऊपर चढ़ करके देखता है, किसी ऊंची इमारत पर चढ़ करके, किसी पहाड़ी इलाके में ऊपर जा करके देखता है, उसे नीचे चलने वाले लोग छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। ये घमंड करता है मैं कितना बड़ा, ये देखो कितने छोटे छोटे से, छोटी छोटी सी गाड़ियां, सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुनो, वो ये भूल जाता है कि मैं ऊपर खड़ा होकर के इन्हें छोटा देख पा रहा हूं। वे लोग भी जब वहां से मुझे देखते हैं तो मैं भी उन्हें इतना ही छोटा दिखाई देता हूं। जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है ना, जिसके हृदय में मान है, घमंड है, वो इस बात को भूल जाता है कि मैं घमंड करके दूसरों को छोटा समझ रहा हूं, लेकिन दूसरों की दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी तो उतना ही छोटा हूं। उस जगह पर जाकर के खड़ा होकर के देखेंगे तो हम अपने आप को बहुत छोटा पाएंगे। ये कह रहे हैं त्याग करो इस घमंड का। ये घमंड करने योग्य नहीं है, ये घमंड रखने योग्य नहीं है, घमंड अपनाने योग्य नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, तीन तीन खंड के अधिपति जैसे सुनाते हैं वो पंक्तियां। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे, तीन तीन खंड के अधिपति, अर्ध चक्री नारायण जैसे। जन्म हो रहा है जेल में, मरण हो रहा है जंगल में, जीवन बीता है तीन खंड के अधिपति के रूप में। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, नहीं लगता है समय, समय बदल जाता है।
व्यक्ति कहाँ होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और कहाँ होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, ऐसी दशा है। राजा मर करके चांडाल हो जाता है, सेठ मर करके कीड़ों में जाकर के पैदा हो जाता है, कीड़े मकोड़े हो जाता है, तिर्यंच गति में जाकर के जन्म ले लेता है। यहाँ भी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है। जिस बात का अभिमान करता था वो सब धूल धूमिल हो जाती है स्थिति, समय बदल जाता है। अभी 2 घटनाएं मैंने सुनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत अच्छे संपन्न परिवार, और बिल्कुल कुछ नहीं, दिवालिया घोषित कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं है देने को, ऐसी स्थिति हो गई। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, बदल जाता है समय। करोड़ों रुपए दूसरे व्यक्ति ने धोखा कर दिया, धोखे में आ गए, गलत हो गया सब कुछ उनके साथ में, सब खत्म हो गया, फंस गए, केस में उलझ गए। अब क्या हुआ ये सब? तो हम जिन बातों के आधार पर अभिमान कर रहे थे, हम जिन बातों के आधार पर गर्व कर रहे थे, घमंड कर रहे थे, वे सारी बातें तो बदलती हुई सी दिखाई देती है ना। जम किंची भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, नियम से उसका विनाश होता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये तन भी अपना नहीं है, एकदम तन बिगड़ जाता है, बैठे बैठे कैंसर हो जाता है, अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है और डॉक्टर कहता है लास्ट स्टेज में, बच नहीं सकते हैं, बचने की संभावना नहीं है। अब क्या करो बोलो। इस मान कषाय के को तोड़ने के लिए कितने प्रसंग, अभी बीच में जो कोरोना महामारी का जो प्रसंग बना था, अच्छे अच्छों को याद दिला दिए सब। चित्त में जो घबराहट थी, घर से नहीं निकल सकते हैं, उनकी डेथ हो गई, आज वो मर गए, आज उनके कोरोना हो गया, आज ये हो गया, अस्पताल में चले गए, कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर कह रहे हैं भैया फिर किस बात का घमंड करता है? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिस बात का घमंड किया जाए। सरलता होनी चाहिए, विनय भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ये बात होनी चाहिए। दूसरों के दोषों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, अपने गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहने का भाव हमारे मन में नहीं आवे। जीवन परिवर्तन के लिए है ये 10 लक्षण धर्म, जीव मात्र के जीवन परिवर्तन के लिए ये 10 लक्षण धर्मों की चर्चा है। जीव मात्र के जीवन परिवर्तन के लिए, सबका जीवन परिवर्तित हो जावे, विचार बदलने पड़ेंगे। सिर्फ सोच ही तो बदलनी है, और करना क्या है हमारे को? श्रद्धा और मान्यता ही तो बदलनी है, विश्वास ही तो बदलना है, इसके अलावा और क्या है? कीजिए विश्वास अपने जीवन के निर्माण के लिए, कल्याण के लिए। सरलता और विनम्रता जहां होती है वहां प्राप्त कर लिया जाता है। विनय संपन्नता की चर्चा करते समय भी मैंने पिछले समय में चर्चा की है आपके बीच में, 10 लक्षण के अवसर पर तो करता ही हूं। मटके पर के माथे पर बैठी हुई प्लेट ने कहा मटके से, मैं नाराज हूं तुम्हारे से, सबको पानी पिलाते हो और मुझे प्यासा रखते हो। मटके ने भी बड़े विनम्र शब्दों में कह दिया कि अरे भैया, अरे प्लेट बहन, तुम क्यों नाराज होती हो? नाराज मत हो। मेरे पास तो जो आता है, जो झुकता है, चाहे वो लोटा हो, चाहे गिलास हो, चाहे प्याला हो, चाहे कटोरी हो, कुछ भी हो, जो मेरे पास में आता है, झुकता है, वो पानी से भर जाता है। तुम हमेशा मेरे माथे पर बैठी रहती हो, इसलिए प्यासी बनी रहती हो। तो जो माथे पर बैठेगा वो प्यासा बना रहेगा, और जो झुकेगा, जिसमें सरलता होगी, विनय होगी, विनम्रता होगी, वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा ही स्वरूप है, ये ज्ञान है ना। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ज्ञान का उदय कहाँ प्राप्त होगा? विनय कीजिए, आप जिनवाणी की विनय कीजिए, देव शास्त्र गुरु की विनय कीजिए। बहुमान आना चाहिए उनके प्रति, बहुमान का भाव होना चाहिए। जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनके प्रति विनय का भाव, न केवल उम्र में बड़े लोगों की बात, जो हमसे गुणों में बड़े हैं। 2 तरह से बड़े होते हैं, एक होते हैं एज में बड़े और एक होते हैं गुणों से बड़े। तो जो एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनकी भी विनय करो। जो हमारे गुणों में बड़े हैं उनकी भी विनय करो। और मार्मिक बात कहूं आपसे, सर्वाधिक विनय करने योग्य कौन है? सर्वाधिक गुण संपन्न। बोले कौन है वो? बोले चेतन आत्म तत्व, इस देह देवालय में विराजमान, उसकी करो ना विनय। उसका तो बहुमान ही नहीं आता है, हमें आत्म तत्व का तो बहुमान ही नहीं आता है, हमें पता ही नहीं लगता है। अरे भाई, अनंत गुण संपदा का स्वामी ये एक आत्म तत्व आपके इस देह रूपी देवालय में विराजमान है या नहीं है?
अनंत गुण संपदा का स्वामी है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि अभी पिछले दिनों में जो हमने सिद्ध चक्र विधान करते हुए सिद्ध भगवान के लिए अर्घ समर्पित किए, सिद्धों का गुणानुवाद किया, वे सारे के सारे गुण हमारे आत्मा में मौजूद हैं। एक गुण भी कम नहीं है सिद्ध भगवान से। सिद्ध भगवान से एक गुण भी कम नहीं है हमारे में। करो ना, बहुमान तो आना चाहिए अपने आप का। बोलो। हमें बहुमान आता है शरीर का, हमें बहुमान आता है बाहरी परिस्थितियों का, हमें बहुमान आता है पैसे का, धन का, संपत्ति का, हमें बहुमान आता है किसी के पद का, प्रतिष्ठा दिखाई देती है हमारे। अरे तुम्हें पता है कौन सी पोस्ट पर है, तुम्हें पता है कितने पैसे वाले हैं, अरे तुम्हें पता है कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हें पता है कितने नौकर चाकर इनके पीछे घूमते हैं, अरे तुम्हें पता है ये किस पोस्ट पर है, इनकी कितनी चलती है, इनका कितना नाम है। आपको किसकी महिमा आ रही है भाई साहब? अपने आत्मा की महिमा करो। जिन्हें आत्मा की महिमा आती है, जो सच में अपने आत्मा की महिमा करते हैं, उनके आगे चक्रवर्ती भी आकर के अपना मुकुट धरते हैं। कल सुनाई थी ना मैंने, मुनिराजों के जीवन में जब ये धर्म होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदार। कल कौन सी पंक्तियां सुनाई थी मैंने मुनिराजों के संबंध में, ध्यान है? मन मन करे बसेरा है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, हो वंदन उनको मेरा। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सत, शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके। संयम तप त्याग अकिंचन व्रत, परिणति में प्रतिफल चहके, परिणति में प्रतिफल चहके। है ब्रह्मचर्य की गरिमा से सौभाग्य आराध्य बने जो मेरा। आराध्य है वो, ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य हैं वे महामुनिराज। ये 10 लक्षण धर्म उनके में है। जगत में किसी का बहुमान नहीं है, लेकिन आत्म तत्व का बहुमान किया है, इसलिए वे टॉप 5 में शामिल हो गए हैं, पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गए हैं, आचार्य उपाध्याय साधुओं में शामिल हो गए हैं। इस पूरे विश्व में टॉप 5 में नाम जिनका है वे महामुनिराज, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कैसी क्षमा होती है, कैसा मार्दव होता है। अरे चक्रवर्ती भी आकर के उनके चरणों में मस्तक टेके हैं तो घमंड नहीं होता। सौधर्म इंद्र उनके चरणों में आकर के ना माथा टेके मुकुट रखे तो घमंड नहीं है। और कोई शत्रु संहार करे, प्रहार करे, आक्रमण करे तो भी उन्हें द्वेष का भाव नहीं होता, विरोध का भाव नहीं होता। न क्रोध का भाव है, न मान का भाव है। विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं है, अनुकूल परिस्थितियों में मान नहीं है। कैसी सहजता होती है मुनिराजों के जीवन में। चक्री बंदे तो भी मान नहीं। कोई बुरा भला कहे, निंदा करे, आलोचना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरी निंदा कर दी, मेरे खिलाफ बोलता है, कोई क्या फर्क पड़ता है, कौन किसके खिलाफ बोलता है दुनिया में। अपयश कीर्ति कर्म का उदय है भाई साहब। इतना विचार करके अपने स्वरूप की आराधना में मग्न होते हैं हमारे महामुनिराज। ये विचार करते हैं। चलिए 2 धर्मों की थोड़ी चर्चा हुई। घमंड नहीं करना भैया, घमंड करने योग्य नहीं है। जिन वस्तुओं के आधार पर घमंड किया जाता है वे सारी वस्तुएं दुनिया में क्षणभंगुर है, इसलिए घमंड मत करना कभी भी। सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, टेम्परेरी है, छूट जाने वाले हैं। मैं इस जैकेट का अभिमान करूं, ये जाने वाली है, कब तक रहेगी बताओ मेरे को, कितने दिन है ये। नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा कुर्ता था मेरे पास में एक, मुझे सच में बहुत पसंद था, और मैं जब उस कुर्ते को पहनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, क्षणभंगुर है, अब क्या करोगे। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा है, क्या अच्छा अच्छा बात, कितना सुंदर, कितना सुंदर। आप देखो, मैं आपको कभी कभी वो आती है इस तरह के आपके टेलीविजन, क्या कहेंगे, आपके इस मोबाइल पर, बहुत पहले मैंने देखी है, आप भी देखना, आज भी देख सकते हो। 80s के 90s के जो हीरोइन जो थी उस समय के, आप उनकी उस समय की तस्वीर और आज जो उनके शरीर की स्थिति है, उनका चेहरा है, आप उसको दोनों को पास पास में रख करके देखो, फिर देखो आपको कैसा दिखेगा। दादा ने बारे भावना लिखी ना, अपन करेंगे 2 दिन बाद में 8 तारीख से बारे भावना की चर्चा।
मैंने वो जो 12 भावना जो पुस्तक लिखी उसके कवर के ऊपर फोटो छापी उन्होंने, और वो एक सुंदर लड़की, फिर उसकी मतलब कितने 16 साल की उम्र में क्या शरीर की स्थिति है, फिर 25 साल की उम्र में कैसी हो गई, फिर 35 साल की उम्र का शरीर कैसा हो गया, फिर 55 साल की उम्र में कैसा हो गया, फिर 65 साल 70 साल की उम्र में शरीर की क्या स्थिति हो गई, वो सब जो है वो दिखाई देता है हमारे को, सब क्षणभंगुर है। हम सोच रहे हैं मैं सुंदर, मैं सुंदर, क्या सुंदर सुंदर, जो अंदर में सुंदर चैतन्य तत्व बैठा है नहीं बदलने वाला, उसे तो देखता नहीं है। देखिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं, है ना, क्योंकि यदि फास्ट अपन नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हो गया कोमलता धारण करना, इसका नाम मार्दव धर्म है। मार्दव माने मान का अभाव, घमंड नहीं करना, मायाचार मत करो। किस बात का छल कर रहे हो? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, छल करने से अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती है। मायाचार का माने कपट का त्याग करके सरलता धारण करना उत्तम आर्जव नाम का तीसरा धर्म है। इतनी सरलता होनी चाहिए परिणामों में। आर्जव, आर्जव माने सरलता, आर्जव माने छल नहीं, आड़े टेढ़े परिणाम नहीं, आड़े तिरछे परिणाम नहीं। किस लिए छल करता है व्यक्ति? लोभ होता है तो छल करता है, कुछ हासिल करना चाहता है तो छल करता है, दूसरे के साथ में कुछ उसका बिगाड़ करने के लिए छल करता है, नाना प्रकार की योजनाएं बनाता है, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि दूसरे को ठगने के परिणाम अपने आप को ठगने के लिए हो रहे हैं। सोचता तो ऐसा है हमने उसको ठग लिया, सोचता तो ऐसा है मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। दुनिया में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अपने मायाचारी परिणामों से अपने आप का ही नुकसान हो रहा है, कौन किसको बेवकूफ़ बनाए। वो लोग, मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, एक व्यक्ति गांव से आया था बम्बई में पहली बार, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें उसने देखी नहीं थी, इतनी इतनी स्टोरी के मकान देखे ही नहीं उसने कभी जिंदगी में। उसने तो 1 मंजिल 2 मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा गांव में, वो देख करके दंग रह गया, इतने इतने खड़ा खड़ा रोड पर गिनने लगा, 1 2 3 4 गिन रहा था वो। इतने में पुलिस वाला आया, क्या करता है, क्या कर रहा है यहाँ पे? ये मैं गिन रहा हूँ साहब। क्या? ये कितने गिन ली? ला निकाल 10 रुपए के हिसाब से, निकाल 100 रुपए के हिसाब से। साहब मैंने तो 10 गिनी है। कि निकाल 1000 रुपए। पुलिस वाले ने मांगी, उसने दे दी। अब वो आया अपने घर पर आकर के दोस्त से कहा कि मैंने आज पता है पुलिस वाले को बेवकूफ़ बना दिया। पुलिस वाले को कैसे बेवकूफ़ बना दिया? कि मैं खड़ा खड़ा बिल्डिंग गिन रहा था, उसने कहा कि बिल्डिंग गिनने के 10 रुपये 100 रुपये लगते हैं, तो ये कितनी गिनी है? मैंने तो 17 18 तक गिन ली थी, उसको 10 ही बताई मैंने। बोलो, बेवकूफ़ बनाया ना उसने पुलिस वाले को। क्या लग रहा है? मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तुम्हें लग रहा है उसे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन सच्चाई क्या है आप सब समझ पा रहे हैं कि उसने पुलिस वाले को बेवकूफ़ नहीं बनाया, पुलिस वाला उसे बेवकूफ़ बना करके चला गया। बिल्कुल यही स्थिति है इस जगत में, दुनिया में। हम ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है हमने छल कर लिया, हमने बेईमानी कर ली, ये कर लिया, धन प्राप्त हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा, काम में हो जाएगा, घर गृहस्थी में, दुनिया भर में। लेकिन भैया उस बेईमानी और मायाचारी का फल कौन भोगेगा? हमें ही तो भुगतना पड़ता है। मन में कुछ, वचन में कुछ, कहें कुछ, इसे मायाचारी कहा जाता है। जब ये पाप क्रियाओं की तरफ होती है तो ये मायाचारी कहलाती है। और जब मन वचन काय तीनों की एक रूपता होकर के मन वचन काय गुप्ती बन जाती है, अपने स्वरूप में गुप्त होने के लिए, तो धर्म हो जाता है। मन वचन काय ये सब पुद्गल हैं, ये सब पौद्गलिक हैं। मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, काय भी पुद्गल है। इसलिए पुद्गल से दृष्टि हटाकर हमारे जो आड़े तिरछे परिणाम हैं, जो विकृत परिणाम हैं, सच में वो मायाचार कहलाते हैं। और जो स्वभाव की जो सरलता है वो सरलता धर्म कहलाती है, वो आर्जव धर्म है। देखिए पूरे दुनिया भर में जहाँ भी घूमना हो, सर्प होता है ना, सर्प दुनिया भर में घूमता है। क्या करता है वो, कैसे घूमता है? सर्प किस तरह से चलता है सब जानते हैं। आड़ा टेढ़ा होकर के चलता है, वो सीधा नहीं चलता वो। लेकिन जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो फिर वो आड़ा टेढ़ा नहीं हो सकता है, सीधा हुए बिना बिल में प्रवेश नहीं हो सकता है। जब वो आड़ा टेढ़ा होकर के दुनिया भर में घूमता है तो कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी से मारता है, सपेरे पकड़ लेते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें वो भोगता है। जो यदि आपके कॉलोनी में इधर उधर घूम रहा हो ना, तो बच्चे पत्थर मारने लग जाए उसको दूर से, ऐसा होता है।
और जब वो अपने बिल में सरल होकर के प्रवेश करता है तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। बस यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, सरल बनो। ये मायाचार का अभाव क्या कह रहा है? सरल बनो, सरलता धारण करो। हृदय में सरलता होगी, मायाचारी और छल का परिणाम यदि अंदर में नहीं होगा तो स्वभाव में प्रवेश होगा। कुटिल व्यक्ति अंदर स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत बातें जन सामान्य सोचे हैं इसके बारे में, हम कहाँ कहाँ मायाचारी नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ छल नहीं हो रहा है, बिना ही मतलब धोखा दे रहे हैं, बिना ही मतलब झूठ बोल रहे हैं, बिना ही मतलब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उस मायाचारी से। लाया कितने का है, बताता कितना है, होता कितना है, करता क्या है। दुकान पर बैठ करके, कल की थी ना ऐसी शायद मैंने बात, दुकान पर बैठ करके बात है, इतने तो खरीदे मेरी, इतने में ही तो खरीदा है मैंने। सही में पंडित जी आपसे ज़्यादा थोड़ी ना लूंगा, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूँ। पंडित जी को कह दे वहां तक तो ठीक है। हर ग्राहक से इस तरह की बात करता है, आने वाले हर ग्राहक को कहता है इतने में ही खरीदा है मैंने, सच में इतने में ही खरीदा है, ले जाओ आप। जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, दुकान खोल के क्यों बैठा है? क्यों मायाचारी के परिणाम रखें? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देता। खूब की है मायाचारी आज तक। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। सरल परिणाम हुआ करते हैं हमारे महामुनि राजों के, जो जैसा है वैसा कह दो। ऐसी मायाचारी का परिणाम भी नहीं होता, इधर की जगह इधर बतला दो, इधर की जगह इधर कर दो, कुछ मायाचारी का परिणाम नहीं है। दुनिया देख रही हो या नहीं देख रही हो, हम तो देख रहे हैं। हम भी क्या देख पा रहे हैं? जितना देख पा रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान तो देख रहे हैं, अनंत आनंद सिद्ध भगवान तो देख रहे हैं। भैया सारा खेल परिणामों का है। ये जैन दर्शन, जिन धर्मों की चर्चा चल रही है, ये धर्म के लक्षण है। आपने मायाचारी नहीं की, ये पहचान का चिन्ह है। धर्मात्मा के जीवन में मायाचारी नहीं होती, धर्मात्मा के जीवन में क्रोध नहीं होता। धर्मात्मा किस बात का घमंड करे? क्षणभंगुर चीजों का स्वभाव का अवलंबन लेता है तो घमंड होता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता। और जिन वस्तुओं के अवलंबन से घमंड करता है वे वस्तुएं टिकती नहीं है। अब किस बात का घमंड करें, किस बात की मायाचारी करें, किस बात का लोभ करें? पर की तरफ दृष्टि देते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। पर को अपना मानते हैं, पर से हम बड़ा मानते हैं तो मान उत्पन्न होता है। पर को जबरन प्राप्त करने की मन में इच्छा होती है तो मायाचार उत्पन्न होती है। और पर मेरा बन जाए, मेरा बन जाए, ऐसा जो परिणाम है ये लोभ का परिणाम रहता है। हर कदम पर गड़बड़ है। जहां दृष्टि बाहर में जाएगी वहां गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी, और दृष्टि अंदर में आएगी तो कषाय मिटे बिना नहीं रहेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विकृतियां हैं, इन विकृतियों को नष्ट करने का, दूर करने का एकमात्र उपाय है जनवाणी का अवलंबन, जनवाणी की शरण, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य। पढ़ो, समझो एक बार क्या है भैया, क्या दम है। ये जिस तरफ हम भाग दौड़ रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग दौड़ रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन के बहुमूल्य क्षण जहां हम बर्बाद कर रहे हैं, जिस जगह पर, क्या सार है? खत्म ही तो हो रही है ना। अंत तो गत्वा जाना कहाँ है, खत्म ही तो हो रही है ना परिस्थिति। अभी खत्म हो जाएगी जिंदगी, एक सेकंड में आंख बंद हुई और खत्म। बस चलो, 4 आदमी मिलकर के ले जाने को तैयार हो जाएंगे आपको। 4 आदमी मिल जाएंगे, कंधा देने वाला नहीं मिलेंगे, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। अभी तो कौन किसको पूछ रहा था, शक्ल देखने वाले नहीं, घर वाले आने वाले नहीं, जिनके लिए कमाया, जिनके लिए इकट्ठा किया, सब खत्म हो गया, सब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट गया है। आपकी जो कमाई थी, क्रोध, मान, माया, लोभ अधिक, वो साथ लेकर के जाएगा कषायों की कमाई को। इसलिए यदि सच में माया ही करना है आपको, तो माया से माया करते हुए माया का त्याग करो, छोड़ दो। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। अंतिम लाइनें कहकर के बात पूरी करता हूं, कल आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, जीवन बदल जाए ऐसी चर्चाएं हैं। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। मोक्ष की रेल चल रही है। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। छोड़ दो अवगुण की गठरी,
ज्ञान की अब बांध लो। क्या भैया क्या कह रहे हैं? अवगुणों की गठरी को छोड़ दो और ज्ञान की गठरी को बांध लो। मोक्ष की रेल चल रही है। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। सुधारते चले जाएं, मायाचार के चक्कर में नहीं उलझें, कषायों के चक्कर में नहीं उलझे और फंसे हुए रहें। जितना संभव हो सके अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए प्रयत्नशील रहें। जैसे जैसे इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना के माध्यम से जीवन और मन पवित्र होता है, वैसे वैसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी नजदीक आती चली जाती है। हम सब इनकी आराधना करते हुए अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।